आपका हमारे चैनल वी अपडेट यू पर। जी हाँ, आपने सही देखा है, 24 घंटे में साइक्लोन अम्फन उड़ीसा के तट से टकरा सकता है। तो आइए जानते हैं इस खबर के बारे में। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी ने आज यानी शनिवार को चक्रवाती तूफान अम्फन की आशंका जताई है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगर ये चक्रवाती तूफान के तौर पर विकसित हुआ तो ये 17 मई तक उत्तर पूर्व की ओर बढ़ेगा और फिर उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। हालांकि मौसम विभाग ने ये बताया है कि अभी ये हो सकता है कि उड़ीसा से टकराए या पश्चिमी बंगाल से टकराए या फिर बांग्लादेश से भी ये टकरा सकता है। अभी इसका टकराने का जो एक्चुअल लोकेशन है वो मौसम विभाग ने नहीं बताया है। मौसम विभाग ने आज शनिवार को इस बारे में बताया कि आज शाम तक ये चक्रवाती तूफान बहुत विकराल रूप ले सकता है। मौसम विभाग ने कहा कि अगर ये चक्रवाती तूफान के तौर पर विकसित हुआ तो ये 17 मई तक उत्तर पूर्व की ओर बढ़ेगा और फिर उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। इस समय हवा की रफ्तार 55 से 65 55 टू 65 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है, जो बढ़कर 75 किलोमीटर घंटा तक प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। मौसम विभाग ने आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। केरला में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उड़ीसा के 12 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ में भी अलर्ट जारी किए गए हैं। मौसम विभाग ने उड़ीसा के तटीय जिलों को अलर्ट जारी किया था, जैसा मैंने आपको बताया। साथ ही पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तटीय राज्यों में तूफान की वजह से बारिश होने की संभावना है और मौसम विभाग ने कहा है कि 19 मई को बहुत भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने मछुआरों को समंदर किनारे ना जाने की सलाह दी है। कई सारे मछुआरों को वहां से रेस्क्यू भी कर लिया गया है। कई सारे होम गार्ड तैनात कर दिए गए हैं भारतीय सरकार की ओर से। साथ ही अंडमान एंड निकोबार आइलैंड समेत कई जगहों पर बारिश की भी संभावना जताई गई है। इस कारण से, इस साइक्लोन अम्फन के कारण से जो केरल में मानसून है वो बहुत देर से पहुंचेगा। देखिए, जो साइक्लोन होता है वो इस ढंग से आगे बढ़ता है, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये एक तरह का ग्राफिक्स है, ठीक है ना, जो कि 3 मई 2019 को लिया गया था। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस ढंग से फानी, जो पिछले साल जो ओडिशा के तट से टकराया था साइक्लोन फानी, उसका ये विजुअल्स है, ठीक है ना। आप यहाँ देख रहे हैं किस ढंग से साइक्लोन आगे की ओर बढ़ रहा है। इसी तरह से साइक्लोन इस बार भी इसी तरह से बढ़ने की आशंका जताई गई है। पिछले साल आए साइक्लोन फानी के कारण ये है तबाही का दृश्य, जो कि हमें बहुत ज्यादा घबराने पर मजबूर कर देता है। हालांकि सरकार ने बहुत अच्छा काम किया था और कई सारे लोगों की जान बच गई थी, लेकिन जो पैसे की हानि होती है, जो रिसोर्सेस के कम खत्म हो जाते हैं, जो कि चीजें तहस नहस हो जाती हैं, उसको दोबारा से बनाने में भी समय और वक्त और पैसा लगता है। और ये कुछ दृश्य आपके सामने और है। तो इस कोरोना वायरस के संकट में एक और संकट हमारे सर पे मंडरा रहा है। अगर इससे रिलेटेड कुछ और भी ज्यादा जरूरी खबरें आती हैं तो हम आपको सूचित करते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।